Welcome to my YouTube channel Maths Wala. Today I am going to teach trigonometric ratios of allied angles और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइन कॉस tan जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और इसके रेसिप्रोकल और उसके डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ एंगल 90, 180, 270, 0 एंड 360 डिग्री। ओके, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, और एक वर्टिकल लाइन है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो हम लोगों का एंगल है वो 0 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, 0 और 360 यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ से हम लोग चलेंगे और एक कंप्लीट एंगल 360 होता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री हम लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। देखिए, और वर्टिकल लाइन पर कौन सा है, 90 और 270 डिग्री है। ओके, चलिए और इसको हम लोग समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, आपको कुछ पॉइंट्स लर्न करने हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव हम लोग बोल सकते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर साइन, कॉस, टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉस एक्स सेकेंड कॉट विल बी पॉजिटिव हेयर। ओके, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक विल बी पॉजिटिव। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी साइन कॉस टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक कॉसेक एंड कॉट विल बी पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक विल बी पॉजिटिव एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव। ओके, तो इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। इसका नाम देते हैं ऐड, इसको हम लोग बोलने देंगे शुगर इनटू कॉफ़ी। ओके, ऐड शुगर इनटू कॉफ़ी। ऐड का जो पहला अल्फ़ाबेट है ए, ये बताएगा ऑल पॉजिटिव। ओके, शुगर का पहला अल्फ़ाबेट बताएगा कि साइन पॉजिटिव, साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक विल बी पॉजिटिव। ओके, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। सिमिलरली 2 का टी जो बताएगा यहाँ पर कि टैन पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव यानी कि टैन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। ओके, कॉफ़ी का सी बताएगा कि यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल पर रहेंगे, यानी कि ये यहाँ पर, ठीक है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो अपने डेरिवेटिव में चेंज नहीं होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डेरिवेटिव होते क्या है। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। ओके, ऐसे ही कॉस का डेरिवेटिव साइन होगा। ओके, सेक का डेरिवेटिव कॉसेक होगा, ऐसे ही कॉसेक का डेरिवेटिव सेक होगा। ओके, टैन का डेरिवेटिव कॉट होगा और कॉट का डेरिवेटिव टैन होगा। ओके, तो जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एंगल होगा, ठीक है, इसके रेफरेंस में बात करेंगे तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो अपने डेरिवेटिव में चेंज नहीं होंगे। ओके, और जब भी हम लोग वर्टिकल पर रहेंगे, इसके रेफरेंस में अगर बात करेंगे तो ये अपने डेरिवेटिव में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर रहेंगे वो अपने डेरिवेटिव में चेंज हो जाएंगे अगर इसके रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वाले में चेंज नहीं होंगे अपने डेरिवेटिव में। ओके, यानी कि साइन हम लोग बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की 90 पर, हमें 90 के रेफरेंस में बात करें तो 90 वर्टिकल पर आता है। तो अभी मैंने बताया कि अपने डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, तो साइन अपने डेरिवेटिव में चेंज हो गया, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि 180 कहाँ पर आता है, हॉरिजॉन्टल पर हमारा 180 है, और अभी हमने देखा कि जो भी हॉरिजॉन्टल पर होगा, ठीक है,
जो भी हॉरिजॉन्टल पर होगा तो वो अपने डेरिवेटिव में चेंज नहीं होगा, यानी साइन का सेम एज इट इज़ साइन हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने साइन पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, आगे अभी और हम लोग देखेंगे 180 + 180 माइनस 90 + 90 माइनस 270 का भी देखेंगे और 0 और 360 का भी देखेंगे क्या रिलेशन है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए साइन, अगर हम लोग लिखें साइन 90 माइनस थीटा, जैसा कि अभी मैंने देखा साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और हम लोग 90 के रेफरेंस में ले रहे हैं, इसीलिए साइन अपने डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, यानी कॉस थीटा। ओके, सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा tan का डेरिवेटिव कॉट होगा और 90 पर है तो भी ये अपने डेरिवेटिव में चेंज हो गए, देखिए, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉसेक थीटा। ओके, चलिए अगर हम लोग 90 प्लस की बात करें, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, और 90 के रेफरेंस में ले रहे हैं तो अभी भी अपने डेरिवेटिव में साइन चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस। ओके, साइन अपने डेरिवेटिव में चेंज हो गया। ओके, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसके रेफरेंस में हम लोग लेंगे। ठीक है, तो कॉस नेगेटिव होता है लेकिन ये कॉस रिजल्ट है इसका। ओके, लेकिन रेफरेंस में जिसके ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन देखेंगे कि पॉजिटिव ले कि माइनस ले। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस 90 प्लस थीटा, ओके, ये इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के। ओके, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है तो कॉस के रेफरेंस से हम लोग लेंगे। ठीक है, कॉस अपने डेरिवेटिव में चेंज हो गया साइन में, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। ओके, तो इसके रेफरेंस में नहीं देखेंगे हम लोग किसके रेफरेंस में देखेंगे, इसके रेफरेंस में देखेंगे। ठीक है, सिमिलरली tan 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ओके, चलिए 180 का भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये किसके रेफरेंस में ले रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल पर आता है, 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल पर आता है। और अभी मैंने बताया हॉरिजॉन्टल पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा तो वो अपने डेरिवेटिव में चेंज नहीं होगा, तो साइन सेम एज इट इज साइन हो गया। ओके, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सिमिलरली tan 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। ओके, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस तो इसलिए माइनस लग जाएगा। सिमिलरली सेक 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ओके, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है इसीलिए कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी माइनस होगा। ओके, अगर यहाँ बात करेंगे कॉसेक 180 माइनस थीटा की तो यहाँ पर देख लीजिए तो आएगा पॉजिटिव में कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने डेरिवेटिव में चेंज नहीं हो, साइन साइन टैन टैन सेक सेक और कॉसेक कॉसेक ही है। ओके, तो हम लोग को साइन का भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, कि कौन सा साइन कब लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कॉसेक क्या लिया है मैंने, पॉजिटिव लिया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसीलिए साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो ये भी देखिए मैंने पॉजिटिव लिखा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं साइन 180 प्लस की अगर बात करें, साइन 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। ओके, पर अभी भी हम लोग हॉरिजॉन्टल पर हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर 180 आता है, तो अपने डेरिवेटिव में अभी भी चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा सेम एज इट इज़। बट यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो साइन माइनस होता है। ओके, सिमिलरली कॉस 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। ओके, tan यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। चलिए 0 और 360 पर भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए साइन 0 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन माइनस थीटा। ओके, 0 माइनस थीटा माइनस थीटा हो गया, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 0 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर 0 पर है, ठीक है, 0 यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जब भी रहेंगे तो अपने डेरिवेटिव में चेंज नहीं होगा, तो साइन सेम एज इट इज़ देखिए साइन ही हो गया।
और यहाँ पर साइन माइनस है। क्यों? क्योंकि साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, यहाँ पर देखिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अभी भी हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। ओके, सिमिलरली tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा हो जाएगा। साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और देखिए 270 के रेफरेंस में ले रहे हैं तो ये वर्टिकल पर आता है, तो वर्टिकल अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्टिकल पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे अपने डेरिवेटिव में चेंज हो जाएंगे। तो साइन का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर कॉस हो गया और माइनस। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो गया। सिमिलरली कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइन है। ओके, सेक 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस का रेसिप्रोकल भी सेक यानी कि पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए यहाँ पर अपने डेरिवेटिव में भी चेंज हो गया। देखिए सेक का कॉस, क्योंकि 270 के रेफरेंस में ले रहे हैं। सिमिलरली साइन 360 माइनस थीटा, अब देखिए 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल पे तो अपने डेरिवेटिव में चेंज नहीं हुआ ये, ठीक है। और माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आपको किसी भी फॉर्मूले को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। आसानी से इसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा इसी तरीके से।